Hello and welcome to EduBridge IAS. In this video, we will discuss answers of those questions that we had posted on our Telegram channel. The first question is, there is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. In how many days will the order be completed? So, अगर एक दिन में 1000 का प्रोडक्शन हो रहा है और उनमें से 5% आर अनफिट, तो ये कितने 5% कितने हुए 1000 इंटू 5/100, तो ये हुआ 50. तो 1000 माइनस 50 इक्वल्स टू 950. तो मतलब 950 प्रोडक्ट्स आर फिट फॉर सेल. तो इस टाइप से 19,000 क्वांटिटी बनाने में कितना टाइम लगेगा 19,000 अपॉन 950, तो ये आएगा 20, तो ये आएगा 20 डेज. सो द आंसर इज सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो. द क्वेश्चन इज, देयर आर 5 persons in a group P, Q, R, S and T. The group has one doctor, one lawyer and one artist. P and S are unmarried students. T is a man married to one of the group members. Q is the brother of P and is neither a doctor nor an artist. R is not a doctor. जैसा कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी शुड फॉर्म अ टेबल. तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमने P, Q, R एंड R, S, T को यहाँ पर लिख दिया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर वन डॉक्टर, वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट. P एंड S आर अनमेरिड स्टूडेंट्स. तो P एंड S की इंफॉर्मेशन हमें डेफिनेटली गिवन है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे. P है स्टूडेंट एंड S इज ऑल्सो स्टूडेंट. They are unmarried. फिर बोला है T is a man married to one of the group member. This information is not definite, so we will hold this information. Q is the brother of P, so he is the brother of P and is neither a doctor nor an artist. तो अब प्रोफेशन के हमारे पास 3 स्लॉट है, 1, 2, 1, 2 एंड 3. तो इसमें से ये Q इज़ नीदर अ डॉक्टर नॉर एन आर्टिस्ट. तो ये क्या हो गया, बचा क्या, लॉयर. तो Q इज़ अ लॉयर. एंड फिर बोला है R इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो बचा क्या, आर्टिस्ट. R हो गया आर्टिस्ट और फिर बचा T इज़ डॉक्टर. अब फिर एक और इन्फॉर्मेशन दी है, T इज़ अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स. T कैन नॉट मैरी P बिकॉज इट इज़ P इज़ अनमेरिड. T कैन नॉट मैरी S बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अनमेरिड. T कैन नॉट मैरी Q बिकॉज ही इज़ ब्रदर ऑफ P and T is a man. So only option available here is T can be the wife of T can be R. So she is wife of T and he is husband of R. So based on this information, the first question is, who is the doctor? Doctor कौन है यहाँ पे, T. तो A will be the answer. सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द आर्टिस्ट? आर्टिस्ट कौन है, आर. तो इसमें आंसर हुआ सी. फिर पूछा है, हु इज़ स्पाउस ऑफ आर? ये है बी, टी. फिर पूछा है, हु इज़ द लॉयर? लॉयर कौन है, क्यू. तो यहाँ पर आंसर हुआ बी. फिर है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली अ मैन? सो क्यू इज़ अ मैन क्योंकि ही इज़ द ब्रदर ऑफ पी. फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास स्टार्ट्स एट 11 AM एंड लास्ट टिल 2:27 PM.
4 periods of equal duration are held during this interval, and after every period a rest of 5 minutes is given to students. The exact duration of each period is, तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस क्लास. 11, फिर 12, फिर 1 PM, फिर 2 PM एंड फिर 27 मिनट्स. तो ये कितना हुआ, 1 आवर, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर 27 मिनट. तो ये कितना हुआ, 3 × 60, 180 मिनट्स प्लस 27 मिनट्स, और तो ये हो गए 207 मिनट्स टोटल. अब फर्स्ट क्लास है ये, सेकंड क्लास ले लेते हैं ये, थर्ड क्लास ले लेते हैं ये, फोर्थ क्लास है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर क्लास के बाद 5 मिनट का इंटरवल है. तो 5 मिनट का इंटरवल यहाँ आएगा, एक यहाँ 5 मिनट का इंटरवल आएगा, और एक 5 मिनट का इंटरवल आएगा यहाँ. तो टोटल कितना इंटरवल हो गया, 15 मिनट्स. तो अब इस 15 को हम माइनस करेंगे 207 में से, -15, ये आ गया 192. अब इस 192 मिनट्स को हमें 4 क्लासेस में डिवाइड करना है. तो 192/4, तो ये आ गया 48 मिनट्स. तो एक क्लास की ड्यूरेशन कितनी हुई, 48 मिनट्स. सो ए विल बी द आंसर. अगला क्वेश्चन है, 4 friends ABCD need to cross a bridge. A maximum of 2 persons can cross it at a time. It is the night and they just have one lamp. Persons with that cross the bridge must carry the lamp to find the way. A pair must walk together at the speed of slower person. After crossing the bridge, the person having fast speed in the pair will return with the lamp each time to accompany another person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without lamp. To cross the bridge, the time taken by them is as follows. A ने लिया है टाइम 1 मिनट, B लेता है 2 मिनट, C लेता है 7 मिनट्स और D लेता है 10 मिनट्स. तो बेसिकली इस टाइप की पजल्स आपने देखी होगी, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. अगर हम सबके साथ ए को लेते हैं तो जाने की स्पीड जो होगी वो तो स्लोअर स्पीड होगी, पर आने की स्पीड कम हो सकती है अगर हम ए को सबके साथ लेते हैं. तो यहाँ पर पहले हम ए को लें, ए प्लस डी जाएंगे, तो जाने का टाइम कितना हुआ 10 मिनट्स, और फिर वापस आने ए के आने का टाइम हो गया 1 मिनट. तो ये हो गए 11 मिनट्स का टाइम डी को उस साइड जाने में. फिर ए के साथ लेते हैं सी को, तो इसमें 7 मिनट्स जाने में प्लस 1 मिनट ए के वापस आने में, तो ये हो गया 8 मिनट्स. फिर ए प्लस बी को लेते हैं, तो 2 मिनट्स, 2 मिनट जाने के प्लस 1 मिनट ए के वापस आने का, तो ये हो गया 3 मिनट्स ए के वापस. और ए इस साइड लैंप रख के वापस जाएगा, तो एक मिनट हुआ उसके जाने का, तो यहाँ पर 1 मिनट. तो ये कितना हुआ, 8 + 3 11 + 1 12, 12 + 11 23 मिनट्स. सो ए विल बी द आंसर इन दिस केस. अगला क्वेश्चन है, 30 ग्राम ऑफ शुगर वॉज मिक्सड इन 180 ml वाटर इन अ वेसल ए. सो ए कोई वेसल है, उसमें है 30 ग्राम in 180 ml. Similarly, 40 gram of sugar was mixed in 280 ml of water in vessel B. तो ये B वेसल है, इसमें 40 ग्राम शुगर है 280 ml वाटर में. और फिर है वेसल C जिसमें है 20 ग्राम शुगर इन 100 ml वाटर. अब पूछा है कि विच ऑफ द सॉल्यूशन इज स्वीटर, बी के बारे में पूछा है, इज स्वीटर देन सी, स्वीटर देन ए स्वीट एज सी, और लेस स्वीट देन दैट इन सी. तो हम इसको कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हमारा बेस इक्वल हो. मतलब अगर हम यहाँ पर 100 सी में 100 ml है, उसमें 20 ग्राम शुगर है,
उसी टाइप से बी में 280 ml है, उसमें 40 ग्राम है, और इसी टाइप से ए है 180 ml, उसमें 30 ग्राम। अब अगर हम इस बेस को इक्वल करें तभी करेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर कैन बी डिटरमाइंड। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 100 ml पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। 180 ml में है 30 ग्राम, तो 1 ml में कितना हुआ 30/180 ग्राम, तो 100 ml में कितना हुआ 30/180 इंटू 100, तो ये आ गया 6। 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.67 ग्राम। तो 100 ml में 16.67 ग्राम है ए वेसल में। सिमिलरली इसको कन्वर्ट करें बी वेसल को, 280 ml में है 40 ग्राम, तो 1 ml में कितना हुआ 40/280 ग्राम, और 100 ml में कितना हुआ 40/280 इंटू 100, तो ये आ गया 7। 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.28 समथिंग, तो 28 ग्राम। और फिर है ये तो 100 ml में ही है, 100 ml में 20 ग्राम। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। बी वेसल बी में जो मिक्सचर है स्वीटर देन सी, नहीं, सी वेसल में जो है दैट इज स्वीटर देन बी, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इट इज स्वीटर देन ए, नहीं, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सी इज एज स्वीट एज सी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। लेस स्वीट देन सी, तो ये है 14.28 एंड इट इज़ लेस देन 20, तो डी विल बी द आंसर इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, इन एड ऑफ चैरिटी एवरी स्टूडेंट इन अ क्लास कॉन्ट्रीब्यूट्स एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास। With the additional contribution of ₹2 by one student only, the total collection is ₹443. Then how many students are there in the class? माना कि क्लास में स्टूडेंट है x, स्टूडेंट्स हैं x, तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ x, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ x इंटू एक्स, ये कितना हुआ x²। एक स्टूडेंट ने ₹2 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 443। इसको हम सॉल्व करें, x² इज इक्वल टू 441, तो x इज इक्वल टू √441 विच इज इक्वल्स टू 21, तो B इज द आंसर इन दिस केस। यू कैन join our Telegram channel at edubridge_IAS to get the PDF of our other discussions, to attempt daily quiz, also to get daily current affairs and other regular updates about UPSC. Thank you very much.